जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का 28 फरवरी के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और लास्ट में इन सब पॉइंट और क्वेश्चन पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ा रहे हैं इसी में से आएगा। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपको अच्छा से सुनना है क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब गजब लील हक। ऑपरेशन का नाम क्या है? गजब लील हक ऑपरेशन का नाम है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। कौन से देश से है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश से है। कि कौन सा ऑपरेशन का संबंध? ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध। डुरंड रेखा को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया। डुरंड रेखा विवाद को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? गजब लील हक। कौन सा ऑपरेशन? गजब लील हक। ठीक है। गजब लील हक का अर्थ होता है इंसाफ के लिए गुस्सा। गजब लील हक अर्थ का अर्थ क्या होता है? गजब लील हक का अर्थ क्या होता है? इंसाफ के लिए गुस्सा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ओपन वार की घोषणा की है और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं क्या घोषणा कर दी है? ओपन वार की घोषणा कर दी है अफगानिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के काबुल, पक्तिया और कंधार के मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान के काबुल पर, पक्तिया पर और कंधार के मिलिट्री बेसेस पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है और अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति का प्रारंभ हुआ है। बताइए कि वायु शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के पोखरण में प्रारंभ हुआ है। और अभ्यास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो एक बार रिविजन कर लेते हैं। पिछला वज्रघाट अभ्यास, अग्निवर्षा अभ्यास, वज्रघाट अभ्यास, अग्निवर्षा अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया 10 एयर डिफेंस का सफल परीक्षण, ये तीनों कहाँ हुआ है? तो ये तीनों राजस्थान के पोखरण में हुआ है। वायु शक्ति अभ्यास की बात करें तो वायु शक्ति अभ्यास में द्रौपदी मुर्मू शामिल थी। कौन शामिल थी? द्रौपदी मुर्मू शामिल थी। जिन्होंने किस जहाज से उड़ान भरी है? तो जिन्होंने LCH प्रचंड से उड़ान भरी है। किससे? LCH प्रचंड से द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रदूषण की कमी से। किससे? प्रदूषण की कमी से। हवा पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने वाले को जीरो प्राइज दिया जाता है। जीरो प्राइज किसको दिया जाता है? हवा पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने वाले को। जीरो प्राइज अवार्ड में कितने कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी हैं। कितने कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी हैं। और हर कैटेगरी में कितना रुपया देता है? 1 करोड़ रुपया देता है। हर कैटेगरी में कितना रुपया देता है? 1 करोड़ रुपया। इसमें कहा गया है कि थ्योरी और आइडिया देने से प्रदूषण में कमी नहीं होगा। मतलब थ्योरी और आइडिया विचार देने से प्रदूषण में कमी नहीं होगा। प्रदूषण में कमी करने के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, फिजिकल काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ विचार और सिद्धांत देने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रहा गोरीबिदानुपुर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो ये जो टेलीस्कोप है बेंगलुरु में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सोलर प्लाज्मा और कोरोना से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन, CME किसको कहते हैं? सोलर प्लाज्मा और कोरोना से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। अच्छा, कोरोनल मास इजेक्शन से शॉक वेव निकलता है। CME से क्या निकलता है? शॉक वेव निकलता है। क्या निकलता है? शॉक वेव। और शॉक वेव की परीक्षण के लिए ही गोरीबिदानुपुर रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। सब रिलेट हो गया यहाँ तक? तीनों पॉइंट में सब आप लोग का रिलेट हो गया। सूर्य के अध्ययन करने के लिए अब अगला पॉइंट है कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। कौन सा सैटेलाइट? आदित्य L1 सैटेलाइट। आदित्य L1 सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57। कौन सा? PSLV C57 से रॉकेट से लॉन्च किया गया। शॉक वेव से अर्थ की सैटेलाइट और GPS की क्षति होती है। शॉक वेव से क्या होता है आखिर? तो अर्थ जो पृथ्वी का उपग्रह है और GPS है उसकी क्षति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार सर्वाकर कैंसर को विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो ये अजमेर में लॉन्च करेगी। कहाँ लॉन्च करेगी? अजमेर में। महिलाओं के गर्भाशय के कैंसर को क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर किस वायरस के कारण होता है? तो HPV वायरस के कारण होता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। कितने साल की लड़कियों को? 14 साल की लड़कियों को। किससे बचाव के लिए? सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है? तो महिलाओं के गर्भाशय में होता है। किस वायरस के कारण होता है? तो HPV वायरस के कारण होता है। अच्छा, HPV वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट है। जो HPV वैक्सीन है वो क्वाड्रीवेलेंट मतलब 4 गो है। HPV वैक्सीन कितने हैं? 4 ठो हैं। कौन से है? HPV के टाइप 16, HPV के टाइप 11, HPV के टाइप 16
देखिए एचपीवी के टाइप 6, एचपीवी के टाइप 11, एचपीवी के टाइप 16 और एचपीवी के टाइप 18 के उपचार के लिए उपयुक्त हैं। जो ये जो है एचपीवी वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट है। क्वाड्रीवेलेंट कहने का मतलब है कि ये टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 के लिए उपयुक्त है। एचपीवी वैक्सीन सिंगल शॉट वैक्सीन है। कैसी है? मतलब एक बार दिया जाता है। एचपीवी वैक्सीन सिंगल शॉट वैक्सीन है। एचपीवी वैक्सीन का अन्य नाम गार्डासिल 4 वैक्सीन है। क्या है? गार्डासिल 4 वैक्सीन, अन्य नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो बलबीर सिंह चौहान को। क्या किसको नियुक्त किया गया है? बलबीर सिंह चौहान को। मणिपुर में हिंसा का कारण क्या है? तो कुकी मेथी संघर्ष है, बहुत पहले से ही हो रहा है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी को पूर्व चेयरमैन कौन थे? कुकी मेथी संघर्ष के कमीशन ऑफ इंक्वायरी के पूर्व चेयरमैन अजय लांबा जी थे। इससे पहले कौन थे? अजय लांबा जी। लेकिन वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया था? बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। किसको? बलबीर सिंह चौहान को। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? बलबीर सिंह चौहान को। अगला पॉइंट है कि बलबीर सिंह चौहान को गृह मंत्रालय द्वारा अपॉइंट किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। मणिपुर के पहाड़ी वाले क्षेत्र में कुकी, अच्छा पहाड़ी वाले क्षेत्र में कुकी समुदाय रहते हैं और घाटी वाले क्षेत्र में मेती समुदाय रहते हैं। ये दोनों में संघर्ष चलता रहता है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी, क्या नाम है कनाडा के पीएम का? मार्क कोनी। वो भारत की यात्रा पर आए हैं। भारत की यात्रा कर रहे हैं कौन? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी। अगला पॉइंट है कि डिजी लॉकर के हाई लेवल कमेटी के हेड कौन है? तो अजय साहनी है। कौन है? अजय साहनी। डिजी लॉकर को माइटी मंत्रालय द्वारा बनाया गया। किस मंत्रालय द्वारा? माइटी मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM कहाँ लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? त्रिपुरा में। अटल इनोवेशन मिशन, अच्छा बात करें अगर AIM को किसने लॉन्च किया था? तो AIM को नीति आयोग लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग को। SIM को किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। साइंस एंड टेक मंत्री है। भारत के साइंस एंड टेक मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। स्टेट इनोवेशन मिशन का उद्देश्य नवाचार को लैब से निकालकर गाँवों में ले जाना है। त्रिपुरा के CM की बात करें तो डॉक्टर मानिक शाह है। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। खाची पूजा और कैरो पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। जो पूजा है कहाँ पर होती है? तो त्रिपुरा में होती है। कोक बोरोक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? त्रिपुरा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि हाल ही में इंडियन नेवी ने किस ASWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? तो उसको फ्लीट का नाम है INS अंजदीप। क्या नाम है उसका? INS अंजदीप। ASWC के पहले और दूसरे फ्लाइट का नाम क्या है? तो पहले का नाम है INS करनाला। पहले का नाम क्या है? INS करनाला। और दूसरे का नाम क्या है? INS एनरोथ। और तीसरे का नाम क्या है? INS अंजदीप। INS अंजदीप 77 फीट लंबा है। कितना फीट लंबा है? 77 फीट है। INS अंजदीप को ही डॉल्फिन हंटर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डॉल्फिन हंटर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि हाल ही में NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो क्वांटम आएगा तो डायरेक्ट आंसर मारना है आंध्र प्रदेश या अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश मैक्सिमम केसेस में आंध्र प्रदेश अमरावती इसका आंसर होगा। अच्छा बात करते हैं कि NIELIT किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? माइटी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? माइटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात किया है? तो स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात किया है। किसने? जम्मू कश्मीर में तैनात किया है। स्नो लेपर्ड का अर्थ होता है हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड को क्या अर्थ होता है? हिम तेंदुआ। और हिम तेंदुआ कहाँ रहते हैं? तो हिम तेंदुआ ऊंचाई वाले जगहों पर रहते हैं। बर्फ वाले और ऊंचाई वाले जगहों पर रहते हैं। स्नो लेपर्ड बटालियन हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में तैनात होंगे। मतलब कि जिसकी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक होगी वैसे एरिया में तैनात किया जाएगा स्नो लेपर्ड बटालियन को। ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन में कमी होता है, सब लोग जानते हैं। खेलो विंटर गेम्स, अच्छा खेलो विंटर गेम्स कहाँ आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। चलिए अब हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए हम ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि अगर आप लोग को क्वेश्चन देखना होगा तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट स्पीड में बोलेंगे, उसका आंसर जस्ट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का कि ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किन दो देशों के बीच हो रहा है? तो किन दो देशों के बीच तनाव से हो रहा है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन गजब लील हक के किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर शुरू किया गया? तो किस डुरंड रेखा पर। किस पर? डुरंड रेखा पर। अगला क्वेश्चन है कि गजब लील हक शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है इंसाफ के लिए गुस्सा। क्या होता है? इंसाफ के लिए गुस्सा। क्वेश्चन 4 है कि भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया है? इसका आयोजन पोखरण में किया गया है। कहाँ पर? पोखरण में। जैसलमेर में नहीं, पोखरण में। जैसलमेर में नहीं, पोखरण के राजस्थान में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायु शक्ति अभ्यास के दौरान किसने स्वदेशी LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है? तो वो हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। 6 है कि भारत सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कौन सा नया पुरस्कार शुरू किया गया है? उस पुरस्कार का नाम है जीरो प्राइज। क्या नाम है? जीरो प्राइज। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि जीरो प्राइज पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो जीरो पुरस्कार प्राइज 3 श्रेणियों में। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर होगा 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों
श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है, इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जीरो प्राइज के तहत प्रत्येक श्रेणी में विजेता को कितना रुपया दिया जाता है? तो 1 करोड़। कितना दिया जाता है? 1 करोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि सौर प्लाज्मा और कोरोना का अध्ययन करने वाले गौरी विदानु रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के कोरोना से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको CME कहते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य 11 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत कहाँ से करेगी? तो इसका शुरुआत अजमेर से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से किस वायरस के संक्रमण के कारण होता है? तो HPV वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि HPV वैक्सीन अभियान के तहत किस आयु वर्ग के लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा? तो 14 वर्ष तक के लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपयोग होने वाली HPV वैक्सीन का अन्य नाम क्या है? तो इसका गॉडसिल 4 अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित जांच आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर में जातीय हिंसा किन 2 प्रमुख समुदायों के बीच चल रही है? तो कुकी और मेइती समुदायों के बीच चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजय साहनी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख डिजिटल पहल है? तो माइटी मंत्रालय के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ लॉन्च होगा? तो ये कहाँ लॉन्च होगा? त्रिपुरा में लॉन्च होगा। कहाँ लॉन्च होगा? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह है। कौन है? मानिक शाह है। अगला क्वेश्चन है कि जीरो लाइन सीमा विवाद किन 2 क्षेत्रों के मध्य चर्चा में है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खर्ची पूजा और केरह पूजा किस राज्य के प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है? तो ये त्रिपुरा के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस ASWC श्रेणी के तीसरे युद्धपोत को शामिल किया है? तो तीसरे युद्धपोत का नाम अंजदीप है। अंदीप नहीं है, इसका नाम है अंजदीप। क्या नाम है? अंजद्वीप नाम है। अंजद्वीप नाम है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि INS अंजद्वीप युद्धपोत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंजद्वीप को ही डॉल्फिन हंटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड एडुटेक कैंपस कहाँ स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि हेमू लेपर्ड नामक विशेष पुलिस बटालियन किस राज्य में तैनात की गई है? तो जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 29 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि हिमू शब्द का संबंध किससे है? तो हिमू शब्द का संबंध हिम तेंदुआ से है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। बताइएगा आप लोगों को 30 में से क्वेश्चन कितना सही हुआ और वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।